हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। सबसे पहले बात करें तो आज के समय में हर कोई चाहता है कि उनकी वेबसाइट, उनका ब्लॉग गूगल पर सबसे पहले नंबर में आए। और इसके लिए जानते हैं हम लोग SEO का अहम भूमिका निभाता है आपके जो भी ब्लॉग है उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर रैंक करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आखिर SEO क्या होता है। और सबसे पहले बात करें तो वेबसाइट को गूगल पर सबसे ऊपर रैंक करने में SEO को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। यह वास्तव में गूगल सर्च इंजन पर आपकी वेबसाइट रैंकिंग से संबंधित है। जब भी आप गूगल पर वेबसाइट सर्च करते हैं तो आपके रिजल्ट की रैंकिंग वेबसाइट के SEO से तय होती है। यदि आप अपनी वेबसाइट की ओर अधिक ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो एक अच्छी SEO वेबसाइट पर एक आवश्यक कारक है। विज्ञापन और समर्थक पर भारी खर्च के बिना SEO आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक को बढ़ाने का एक शानदार तरीका प्रदान करता है। SEO एक डायनेमिक और लगातार बदलता शास्त्र है, जहां एक चीज़ लंबे समय तक नहीं रहती। इससे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। SEO में एक्सपर्टाइज प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से सूचित होने के साथ साथ मूल बातें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेंड से लेकर एल्गोरिथम तक SEO का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करने के लिए सब कुछ अच्छी तरह से रखा जाना चाहिए। जब इंटरनेट अस्तित्व में आया तो SEO वास्तव में एक मार्केटिंग टूल नहीं था। इसका उपयोग केवल सर्च रिजल्ट को समझने और इंटरनेट के आसपास काम करने के लिए किया गया था। लेकिन अब काफ़ी कुछ बदल गया है। SEO केवल सर्च की एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह आपके ब्रांड के लिए मार्केटिंग का एक उम्दा तरीका बन गया है। अगर आपने अभी वेबसाइट शुरू किया है, आपने बिजनेस को डिजिटल मोड पर ले जाना चाहते हैं तो SEO अहम भूमिका निभाएगा। हालांकि परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि SEO गहराई से जानने की आवश्यकता भी नहीं होगी। कुछ बुनियादी बातों को जानने के बाद हम जान जाएंगे कि SEO क्या होता है। इसमें बात करें तो सर्च इंजन के बेसिक्स को समझने के लिए SEO के साथ बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। और इसके लिए अगर बात करें तो मुख्य रूप से गूगल पर काम करता है और ये 3 मुख्य स्तर होते हैं। पहला होता है क्रॉलिंग। इस स्तर या प्रक्रिया का अर्थ है डेटा की सारी सर्च और स्कैनिंग। सर्च इंजन सभी उपलब्ध डेटा के माध्यम से जाता है और हमें हमारे इंजन से सर्च इंजन से संबंधित डेटा प्रदान करता है। कॉलर का उपयोग हाइपरलिंक को निर्धारित करने और ट्रेस करने में वेब पेजों के रूप में नया डाटा तलाशने के लिए किया जाता है। उसके बाद है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या है? एक पारंपरिक इंडेक्स का उपयोग किसी पुस्तक या नोटबुक के डाटा को दर्शाने और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इसी तरह सर्च इंजन अनेक वेब पेजों के डाटा को व्यवस्थित करने, वे इसे समझने और प्रोसेस करने के लिए इसे अनेक रूपों में कैटेगराइज करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए दिए गए परिणाम प्रदान करने के लिए डेटा को एनालाइज करना शामिल है। अंतिम चरण उन रिजल्ट को चुनना है जो यूजर को सर्च के लिए सबसे अधिक योग्यता दिखाते हैं। ये 3 बुनियादी प्रक्रिया सर्च इंजन के पूरे कार्यतंत्र का निर्माण करती है। जब आपको सर्च इंजन की प्रक्रिया के बारे में कुछ जानकारी हो गई हो तो आपको वेबसाइट और सर्च इंजन सिद्धांतों के साथ अधिक संरेखित करने में आपकी सहायता करेगा। उसके बाद है गूगल एल्गोरिदम। सरल भाषा में एल्गोरिदम का मतलब होता है कुछ ऐसे नियम जो एक प्रॉब्लम को सुलझाने में हमारी मदद करते हैं। इसको ध्यान में हुए गूगल ने अपनी डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए एल्गोरिदम बनाया। गूगल द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के एल्गोरिदम एक यूजर के सर्च का रिजल्ट और रैंकिंग तय करते हैं। यह निर्धारित करता है कि किसी दी गई सर्च के लिए वेबसाइट को कैसे रैंक किया जाएगा। गूगल एल्गोरिदम के तहत वेबसाइट की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए अनेक पहलुओं को देखा जाता है। जैसे सर्च के लिए यूजर जिस कीवर्ड का टाइप करता है उसका सही परिणाम तलाशने की गूगल एल्गोरिदम द्वारा डेटा एनालाइज किया जाता है। रिजल्ट सर्च के अर्थ के साथ संरेखित है। इसका मतलब यह है कि सर्च के लिए इस्तेमाल किया गया कीवर्ड के साथ उनकी योग्यता में योग्यता के अनुसार सर्च परिणाम तय किया जाएगा। बेहतर पठनीयता, तेज लोडिंग समय और बेहतर पहुंच वाले वेब पेज को गूगल पसंद करता है। यूजर का परवरिश भी सर्च रिजल्ट को निर्धारित करता है। योग्यता के अनुसार विशिष्टता को भी दर्शाता है। यूजर के साथ स्थान, रुचि, पिछली खोजों आदि जैसे अनेक कारक सर्च परिणामों को तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
गूगल एल्गोरिदम एक निश्चित तंत्र नहीं है, ये धीरे धीरे बदल रहा है, संरचना विकसित कर रहा है, हालांकि परिवर्तन बहुत कठिन नहीं है। गूगल अपने एल्गोरिदम में प्रतिदिन छोटे छोटे परिवर्तन करता है, जबकि बड़े पैमाने पर परिवर्तन और अपडेट के आने में वर्षों लग जाते हैं। परिणाम निर्धारित करने के लिए अनेक सर्च इंजन किस सटीक तंत्र का उपयोग करते हैं और ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे पास उनके कार्य तंत्र की बहुत सारी झलकियाँ हैं। ये झलकियाँ अपने सर्च रिजल्ट में अपनी वेबसाइट को ऊपर उठाने के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। बुनियादी फैक्टर पर चर्चा करेंगे जो आपकी वेबसाइट रैंकिंग को उच्च रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला है अपने लक्षित दर्शकों टारगेट ऑडियंस के लिए कंटेंट। अपने कंटेंट पोस्ट करने से पहले सोचें कि ये आपके यूजर के लिए उपयोगी है या नहीं है। क्वालिटी कंटेंट एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध शब्द है। इसका मतलब हुआ है कि कंटेंट जो आपके दर्शकों के लिए सूचनात्मक और उपयोगी है। उदाहरण के लिए एक खाद्य ब्लॉग मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों और पर्यटकों को लक्षित करता है, लेकिन अगर आप उस स्पॉट पर कारों एवं बाइक्स के बारे में पोस्ट करना शुरू करेंगे तो आपको यूजर को कंटेंट व्यर्थ लगेगा। सर्च इंजन भी इस बात को ध्यान में रखेगा और आपकी वेबसाइट रैंकिंग अतः नीचे चली जाएगी। 2 नंबर जो है वेबसाइट की योग्यता। आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल की टॉप रैंकिंग में है, लेकिन आपकी वेबसाइट अगर क्रॉल करने योग्य नहीं है तो अंततः यह रैंकिंग के मामले में नीचे चली जाएगी। लोडिंग का समय, एक्सेसिबिलिटी, कंटेंट आदि तय करते हैं आपकी वेबसाइट रैंक होगी या नहीं। केवल क्रॉल करने योग्य वेबसाइट की सर्च इंजन द्वारा आसानी से मिल जाती है। उसके बाद है हाइपरलिंक्स और बैक लिंक्स। आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को ऊपर उठाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आपकी वेबसाइट से कई प्रासंगिक हाइपरलिंक जुड़े होते हैं तो गूगल आपकी वेबसाइट को उच्च रैंक देता है, लेकिन योग्यता बहुत महत्वपूर्ण निभाती है। यदि आप ऐसी कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं जो लोगों के लिए विश्वसनीय है लेकिन अन्य प्रतिस्पर्धियों के समान है, तो इस बात की संभावना कम है कि गूगल आपकी वेबसाइट को उच्च रैंकिंग के लिए चुनेगा, क्योंकि आपके कंटेंट को डुप्लीकेट माना जाएगा, जो आपकी वेबसाइट के लिए खतरनाक हो सकता है। उसके बाद है क्लिक काउंट एवं इंप्रेशन। बेहतर क्लिक संख्या आपकी वेबसाइट पर हाई इंप्रेशन संभावित विजिटर को रिप्रेजेंट करती है। अधिक क्लिक संख्या पर प्राप्त करने के लिए आप मेटा डिस्क्रिप्शन के साथ अपने टाइटल टैग को कस्टमाइज करने का प्रयास कर सकते हैं। मेटा टैग वाले वेब पेज की पहुंच बेहतर होती है, गूगल सर्चेज की उनकी रैंकिंग होती है। उसके बाद है लोड स्पीड। तेज लोड स्पीड वाले वेबसाइटों को एसईओ में बेहतर रैंकिंग मिलती है, क्योंकि ऐसी वेबसाइटों को यूजर का बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है। वेबसाइट पर अधिक समय बिताते हैं, जो अंततः गूगल रिजल्ट से अच्छी प्रतिक्रिया प्रदान करती है। एसईओ के 3 प्रकार होते हैं: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और लोकल। ऑन पेज और ऑफ पेज की बात करें तो ऑन पेज एसईओ का अर्थ है वेब पेजों के कंटेंट और ऑन वेब लिंक को गूगल सर्च रिजल्ट के साथ संरेखित, जबकि ऑफ पेज एसईओ का मतलब है कोई अन्य एक्टिविटीज जो सीधे आपकी वेबसाइट से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी एसईओ रैंकिंग को बदलने में मदद करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर एसईओ रैंकिंग को उच्च रैंक करे तो दोनों एसईओ संचालन को सावधानी से संचालित करने की आवश्यकता है। एक वेब पेज रैंकिंग को सीधे प्रभावित करता है, जबकि दूसरा इसे परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। ऑन पेज एसईओ को मैनेज करने के लिए आपको वेबसाइट पर कंटेंट पर काम करना होगा। अपने ऑन पेज एसईओ को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू कंटेंट में अधिक कीवर्ड जोड़ते हुए अपने लक्षित ग्राहकों के लिए अपने कंटेंट को बनाना है। इसके बाद ही ऑन पेज एसईओ को सुधारने के लिए कुछ टिप्स भी हैं। योग्य कंटेंट। अपने नीचे को एनालाइज करें, एक्सप्लोर करें और समझने की कोशिश करें कि आपकी वेबसाइट के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा है। उदाहरण के लिए यदि आप वेबसाइट कपड़ों के ट्रेंडी आइटम बेचती है तो फैशन नीचे आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण। पेज लोडिंग स्पीड। अपने पेज के लोडिंग समय को कम करने का प्रयास करें। अपनी वेबसाइट पर मौजूद इमेजेस के साइज को छोटा करें। यह डाउनलोडिंग के समय को कम करेगा और पेज लोडिंग स्पीड बढ़ाएगा। कीवर्ड्स, मेटा शॉर्ट, मेटा डिस्क्रिप्शंस आदि टूल्स का उपयोग करके अपने कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बनाएं, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लगातार पोस्ट करें, उचित शेड्यूल बनाएं और नियमित रूप से कंटेंट को अपडेट करें। अपने ऑफ पेज एसईओ को बढ़ाने के लिए कुछ बुनियादी टिप्स की बात करें तो अपने एसईओ को बढ़ाने के लिए ऊपर बताए गए तरीकों के अलावा कुछ और तरीके भी हैं। सबसे पहला हाइपरलिंक। जितने हो सके उतना हाइपरलिंक जोड़े और देखें कि आपकी वेबसाइट पर एसईओ रैंकिंग में कितनी तेज़ी से ऊपर चढ़ती है।
लेकिन ध्यान रखें कि आपके हाइपरलिंक आपकी वेबसाइट कंटेंट और यूजर के लिए योग्य है। यह न केवल आपके यूजर से संबंध बढ़ाने का एक शानदार तरीका है, बल्कि आपकी वेबसाइट के लिए शानदार बेहतर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा है। यूजर सीधे अपने विचार रख सकते हैं और आप उन्हें रचनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अधिक चित्र और वीडियो जोड़े। अधिक फोटो और वीडियो न केवल कंटेंट को अधिक आकर्षक बनाते बल्कि इसे और अधिक आसानी से पढ़ने योग्य बनाते हैं, जो कि यूजर के साथ गूगल द्वारा भी पसंद किया जाता है। यह अन्य कंटेंट क्रिएटर्स के दर्शकों को भी आकर्षित करते हुए नियमित रूप से आपकी कंटेंट को अपडेट करने का एक शानदार तरीका प्रदान करता है। आपकी वेबसाइट के लिए आपको कंटेंट नियमित रूप से अपडेट हो रहा है, जबकि कंबाइंड ऑडियंस व्यूज बढ़ा रही है। लोकल एसईओ के नाम से सब कुछ है। लोकल एसईओ सबसे अहम भूमिका निभाता है अपने बिजनेस को लोकल लेवल पर बढ़ाने में। लोकल एसईओ से आप अपने नज़दीकी कस्टमर्स को टारगेट करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जैसे गूगल माई बिजनेस, आप अपना गूगल माई बिजनेस का अकाउंट सेटअप करके उसे ऑप्टिमाइजेशन कीजिए और अपने बिजनेस को ऑनलाइन लिस्ट कीजिए। गूगल मैप्स अपने बिजनेस की लिस्टिंग मैप्स पर करें, उसे ऑप्टिमाइज कीजिए, उससे आपका लोकल एसईओ स्ट्रांग होगा। सर्च डायरेक्टिंग लिस्ट की बात करें तो डायरेक्टिंग लिस्ट सुलेखा, येलो पेजेस, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट जैसे सर्च डायरेक्टरी पर अपने बिजनेस की लिस्टिंग भी आपके बिजनेस के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कीवर्ड रिसर्च। किसी भी वेब पेज के एसईओ को बढ़ाने के लिए कीवर्ड प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आप इसे फैक्टर भी मान सकते हैं जो एसईओ रैंकिंग तय करता है। यदि आपने अभी शुरुआत की है तो कीवर्ड ढूंढना एक मुश्किल काम हो सकता है। यह आपके लिए छोटी गाइड है जो वेबसाइट के लिए सभी कीवर्ड निर्धारित करने में मदद करेगी। अपने लक्षित दर्शकों के लिए शोध करें, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि रिटेल स्टोर के लिए ग्राहक ढूंढने की कोशिश करना। आप किस ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं निर्धारित किए बिना आप एक निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सा कीवर्ड उपयुक्त है। उसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दर्शकों को समझे बिना आप कंटेंट पोस्ट करना भी शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होगा। गूगल सजेस्ट का उपयोग करके अपने प्रतिस्पर्धी के बारे में शोध करके आप अपनी वेबसाइट के लिए सर्वोत्तम लक्षित दर्शकों को खोजने का प्रयास कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट के लिए जो भी कीवर्ड चुनते हैं सुनिश्चित करें कि आपके लिए शोध के लिए लक्षित दर्शकों के साथ मेल खाती है। लक्षित दर्शकों द्वारा कीवर्ड का अक्सर उपयोग किया जाना चाहिए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई यूजर अपने सर्च बॉक्स कंटेंट से संबंधित कुछ कीवर्ड टाइप करता है। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले इन कीवर्ड के आधार पर गूगल रिजल्ट दिखाता है। यदि आप ऐसे कीवर्ड का उपयोग कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट को संबंधित लोगों द्वारा आपके ग्राहक तक सामान्य रूप से उपयोग नहीं किए जाते हैं, जो कीवर्ड शून्य परिणाम देंगे। कीवर्ड तलाशने के लिए साइट ऐसे कई टूल और साइट है जिनका उपयोग आप योग्य कीवर्ड तलाशने के लिए कर सकते हैं। सबसे अच्छा गूगल सजेस्ट है। जब आप किसी विशेष डोमेन में विशेष कंटेंट की खोज करते हैं तो गूगल द्वारा अनेक कीवर्ड को सुझाव दिए जाते हैं। अपना मुख्य कीवर्ड पर रन करें, फिर आपको अनेक कीवर्ड्स गूगल सजेस्ट कर दिखाएगा। एक कीवर्ड आपको अनेक साइड कीवर्ड एवं सेकेंडरी कीवर्ड प्रदान करेंगे जिनका उपयोग आपको यूजर कर सकते हैं। इसके बाद आप कीवर्ड टूल भी आजमा सकते हैं। कई सारे फ्री और पेड टूल्स हैं जिनकी सहायता से आप कीवर्ड का रिसर्च कर सकते हैं। गूगल एडवर्ड्स और गूगल ट्रेंड्स के इस्तेमाल से भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अवर सजेस्ट, एरेफ्स, सेमरस कुछ नामांकित टूल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। सभी टूल्स फ्री और पेड दोनों ही प्लान्स ऑफर करते हैं। आप पेड कीवर्ड्स भी आजमा सकते हैं, लेकिन वे शुरुआत में बहुत अधिक वेबसाइट ट्रैफिक लाने का वादा करते हैं। सर्वोत्तम कीवर्ड खोजने की कोशिश करने के लिए हमेशा 2 चरणों का ध्यान केंद्रित करें। पहला सीड कीवर्ड और दूसरा प्रतियोगी का डोमेन यूआरएल। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि रिटेल स्टोर के लिए ग्राहक तलाशने की कोशिश करना। आप किस ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं यह निर्धारित किए बिना आप यह निर्धारित नहीं कर सकते कौन सा कीवर्ड उपयुक्त है। दर्शकों को समझे बिना आप कंटेंट पोस्ट करना भी शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब नहीं होगा। गूगल एनालिटिक्स का उपयोग करके
आप अपने प्रतिस्पर्धा के बारे में शोध कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट के लिए सर्वोत्तम लक्षित दर्शकों को तलाशने का प्रयास कर सकते हैं। योग्यता की जांच की बात करें तो आप अपनी वेबसाइट के लिए जो भी कीवर्ड चुनते हैं, यह सुनिश्चित करें कि आपके शोध के लिए लक्षित दर्शकों के साथ समझ में आता है। लक्षित दर्शकों द्वारा कीवर्ड का अक्सर उपयोग किया जाना चाहिए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई यूजर अपने सर्च बॉक्स कंटेंट से संबंधित कुछ कीवर्ड टाइप करता है। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले इन कीवर्ड के आधार पर गूगल रिजल्ट दिखाता है। यदि आप ऐसे कीवर्ड का उपयोग करें जो आपकी वेबसाइट से संबंधित लोगों द्वारा आपके ग्राहकों द्वारा समान रूप से उपयोग नहीं किया जाता तो कीवर्ड 0 परिणाम देंगे आपको। अब यहाँ पे सारांश की बात करें तो एसईओ किसी वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहुत पहुंच बढ़े और आपकी वेबसाइट आसानी से सुलभ हो तो आपकी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाना होगा। अपनी वेबसाइट को अधिक आकर्षक बनाने के लिए अधिक फोटो और वीडियो शामिल करें, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपकी लोडिंग समय इससे प्रभावित ना हो। जहाँ भी आवश्यक हो मेटा वर्णन, मेटा शीर्षक, उपशीर्षक आदि जोड़ने से प्रयास करें। यह आपकी रैंकिंग को बढ़ाते हुए आपकी कंटेंट को आसानी से पढ़ने योग्य बनाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही अपने कंटेंट का नियमित रूप से अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है। कंटेंट आपके लक्षित दर्शकों के अनुसार होनी चाहिए। वेब पेज पर नई कंटेंट पोस्ट करना एसईओ रैंकिंग को बढ़ाने से सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कंटेंट योग्य, साधारण और उपयोगी है। अनेक तकनीकों का उपयोग करके कंटेंट को एसईओ के लिए ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए। आप कीवर्ड का उपयोग करके उपशीर्षक बनाकर, बुलेट पॉइंट जोड़कर आदि से अपने वेब कंटेंट को एसईओ के लिए ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। आसानी से पढ़ने योग्य कंटेंट को यूजर के साथ सर्च इंजन द्वारा अत्यधिक पसंद किया जाता है। गूगल हाल में सबसे महत्वपूर्ण एसईओ सर्च इंजन है। एसईओ से संबंधित सभी एक्टिविटी मुख्य रूप से गूगल से संबंधित है। आपके कंटेंट को एसईओ संरेखित करने में एल्गोरिदम में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप एल्गोरिदम की समझने की कोशिश करते हैं तो यह मत भूलिए कि एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। तो ये थी आपकी एसईओ से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नए वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।